अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय खाने का। जो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ना, लास्ट व्लॉग देखा है, उनको आइडिया होगा। मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ अपना व्लॉग। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, अम्मा की तरफ मैं आई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, और मुझे हस्बैंड मेरे लेने के लिए आए थे। तो हम लोग जो है ना मार्केट आ गए थे। सबसे पहले हम लोग मार्केट आए कि हम लोगों ने ना मतलब अम्मी के लिए यानी कि मेरी सास के लिए, सासू माँ के लिए कुर्सा लेना था। तो उनको मेरे खुद बहुत पसंद है जो मैं पहनती हूँ। तो और वैसे भी उनको ज़रूरत भी थी और हमने लेना भी था और ईद का मौका भी था। तो मैंने कुछ अपनी शॉपिंग भी करनी थी और इसलिए हम लोग निकल पड़े। हालांकि रश था, नहीं थे मान रहे मेरे हस्बैंड भी और घर वाले भी। तो फिर भी मैंने कहा चले, मैंने ना सिलेक्टिव कुछ शॉप्स जो थी, कुछ आउटलेट्स जो थी वो चूज़ की हुई थी कि बस आपको यहाँ यहाँ लेके जाऊँगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं घूमूंगी ना। तो क्योंकि रश बहुत होता है, ईद में थी, आई थिंक सिर्फ 4 डेज़ ईद में रह गए थे बस। तो खैर उसके बाद हम लोग फिर चले गए उनको मना के। मैंने कहा सिर्फ हाफ आवर लगेगा, हाफ आवर में हम लोग आ जाएंगे। और हाफ आवर में तक पता शॉपिंग फिर खैर नहीं होती है, अलबत्ता हाँ मैंने कहा चले चलते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके अलावा फिर मैंने अपने कुछ कपड़े, मैंने कहा, अम्मी कहती है मुझे कि कपड़ों की ज़रूरत तो नहीं है, अभी तो शादी हुई है, तो जहेज़ के कपड़े पड़े हुए हैं ना वो पहनना, उसमें से ईद पे ना, पहली ईद थी शादी के बाद मेरी। तो मैंने कहा हाँ वो तो पहनूंगी, सेकंड डे पहन लूँगी, थर्ड डे पहन लूँगी। वो तो वही सूट ही तो पहन रही हूँ दावतों पे, जहाँ पे भी जाना पड़ता है जाते हैं तो फिर वही पहनती हूँ। तो मैंने कहा लेकिन अभी मेरी पहली दिन है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने हस्बैंड की पसंद का सूट पहनूं, तो मैं उनके साथ जाके उनकी पसंद का लेना है सूट मैंने। तो इसलिए मैं ना उनको लेके मार्केट आई थी कि अब तो मैं ईद की हॉलीडेज, ईद की छुट्टियां होंगी ना, उसी में अम्मी की तरफ आऊँगी। तो मैंने कहा मार्केट से होके ही जाते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की सी बूंदाबांदी सी हुई थी। तो हमने कहा चले पहले हम लोग गुस्सा से स्टार्ट करते हैं, पहले गुस्सा लेते हैं अम्मी का, उसके बाद फिर मैं अपनी साथ साथ जो है ना शॉपिंग करूँगी। लेकिन मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए भी वो नहीं थे मान रहे लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग अमाना मॉल अब आए थे, और यहाँ पे भी जस्ट हम लोगों ने ना लाइमलाइट विज़िट किया और सना सफ़ीनाज में हम लोग गए। इसके अलावा हम किसी भी ब्रांड में नहीं गए, किसी आउटलेट पे नहीं गए हम लोग। और वहीं से फिर जो है ना हम लोग बाहर आ गए थे। तो कुछ चीज़ें जो थी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि आपने ज़ाहिर सी पता है जब शॉपिंग करनी होती है अपना बजट भी देखना होता है, फिर आपके माइंड में सेट हुआ होता है कि यार मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, वो भी आपको चाहिए होता है। फिर आप जो अनस्टिच में अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि अब ये 4 डेज़ में कौन स्टिच करके देगा, कोई भी नहीं देगा। बल्कि जिन्होंने एक एक माह पहले, दो दो माह पहले दिए होते हैं ना, वो भी बेचारी एंड पे आके जो है ना बड़ा उनका ही बुरा हाल हुआ होता है कि टेलर की मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा अनस्टिच लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अनस्टिच तो मैं फिर बाद में भी ले सकती हूँ। तो खैर उसके बाद ना हम लोग घर आ गए थे। और घर आए तो भाई ने बड़े मज़े के सैंडविचेस बनाए हुए थे। वो बहुत कमाल के सैंडविच बनाता। हमने खाना नहीं खाया, हमने सिर्फ सैंडविच खाए। और हम लोग ना मतलब मैं ससुराल के लिए निकल पड़ी, मतलब हम लोग निकल आए अम्मी की तरफ से। तो रास्ते में चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था, मार्केट थी, तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ से चूड़ियाँ ले लो। और ना अम्मी के लिए हमने फिर यहाँ से खुस्सा लिया था, यहाँ से अच्छा लगा था, मैं यहाँ से लेती हूँ। उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, मैं डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल ले आई हूँ कि ये क्या हो गया, आप लोग सोच रहे होगे। हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, सो के उठे हैं, और उसके बाद ना हम लोग हॉस्पिटल आ गए चेकअप के लिए। और मैंने आपको कहा ना मेरी तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब थी। तो खैर मुझे अब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या मसला हुआ है या क्या होने वाला है। ऑब्वियसली किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। बस इंसान को अच्छे की दुआ ही करते रहना चाहिए हमेशा, और अपना सदका देते रहना चाहिए। नज़र लग जाती है इंसान को, नज़र बरहक है, नज़र तो आप मतलब हर सूरत लग जाती है, किसी को भी लग सकती है, किसी भी टाइम लग सकती है। हम लोग मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, शादी के बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन मेरी तबीयत इतनी अचानक बिगड़ गई, उन्होंने एडमिट कर लिया। और मैं 4 डेज़ एडमिट रही, यानी कि चांद रात वाले दिन मैं डिस्चार्ज हुई थी। और मैं बड़ी परेशान थी कि हमारी शादी के बाद पहली ईद है, तो कैसी ईद गुजरी है। देखिए मेरा हाथ भी स्वेल हुआ है, इतनी ड्रिप्स इंजेक्शन लगे थे, इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए थे।
और फिर इन्होंने मैं मतलब सैड सी थी कि भाई पहली ईद है तो मैं ऐसे इस तरह से बेड पे हूँ, तो फिर इन्होंने मेहंदी लगाई। और अम्मी अम्मी जो है ये ईद के दिन भाई ने जो है वीडियो भेजी थी मुझे। अम्मी बड़ी सैड थी, मुझे लेके परेशान थी। और सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ने ही मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी अम्मी ने बहुत ख्याल रखा। वो हॉस्पिटल उधर में पास ही रही हैं फिर, लेकिन वो सैड थी। ज़ाहिर सी बात है, माँ है वो भी सोच रही होंगी। ये मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगाई है मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से। और मैंने हमारा जो था वो ड्रेस मैंने फिर यही पहन लिया था, अम्मी लेकर आई थी ईद पे ना, तो मैंने फिर यही पहन लिया। लस्सी भी लाए, ये लस्सी क्या लस्सी में डाला भाई, वो मोहम्मद डाली, शरबत मोहम्मद डाली है। चला स्टार्ट करते हैं। जो मेरा रेड ड्रेस था ना उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी थी, सब कुछ था। मैंने फिर जो है ना वो ही वेयर कर लिया था क्योंकि अम्मी लेकर आई थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मेहमान आने थे इनकी तरफ शादी पे, मुझे देखा हुआ उसके बाद अभी नहीं। तो मैंने कहा कि बीमार की शक्ल देखी क्या मतलब मेहमान क्या सोचेगा ना, अच्छा नहीं लगता। चले मैं बीमार हूँ लेकिन एटलीस्ट मैं अच्छा सा तैयार होती हूँ। उसका भी लेट ही रहूँगी क्योंकि मैं जो ऑलरेडी डॉक्टर से लेटने के बोला, तो मैंने कहा मैं ड्रेस निकाल के भी मैं तैयार होकर बैठ गई। मेहमान आ चुके थे और ऊपर काफ़ी गपशप की है। उसके बाद अम्मी लोगों ने भी आना था, कशफ और जुनैरा और खाला ने आना था। वो सब मुझसे मिलने के लिए आए थे। हर एक पे हम लोग जाते होते थे। आप लोग मेरे व्लॉग अगर लास्ट ईयर के देखा होगा, नानों की तरफ गए हम लोग, इतनी मज़ा की इंजॉय करते थे। अब शादी के बाद थी तो खैर इन्होंने मुझे ना बड़ा पैम्पर किया कि आप भी तो आ नहीं सकती हैं, तो चलो हम मिल के आते। फिर मेरे लिए गजरे लेकर आई थी दोनों और मुझे उन्होंने पहनाया और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत प्यारी है। हाँ अच्छी लग रही है, वो वाली भी अच्छी लग रही है। आपने सारी वो वाले बनाई है? हाँ वो बनाई थी मैंने, और ये बना के लगाई थी, ये भी मैंने खुद ही बनाई है। अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। बस इन्होंने फिर खाना खाया है और इन्होंने बस मेरा हाल पूछना था, अम्मी ने खाला ने। और मेहंदी मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई, मतलब पहली बार ही ओबियसली लगानी थी, पहले ही थी तो मैं बड़ी खुश थी कि उन्होंने मुझे पहली बार ईद वो मेहंदी लगाई है। और उन्होंने कहा था मार्केट लेके जाऊँगा लेकिन नहीं जा सके तो फिर इसलिए। और यहाँ पे और मज़े की बात है कि फिरनी भी खुद बना के लेके आए थे, फिरनी बना के लाए, फिर चाय लेकर आए। तो सबने जो है खूब गपशप की थी। और वो जो मैंने आपको अभी लास्ट क्लिप में भी दिखाया कपड़े वगैरह, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा आप लोग आए हैं तो मेरे कपड़े जो है ना वो गर्मियों के निकाल दें, सर्दियों के अब रख दें। वो इन्होंने सब ने हेल्प करवाई, कशफ ने, अम्मी ने, खाला ने, इन सब ने मिल के वो किया। और ये साथ वाली आंटी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी लोग जा रहे थे, उनको सीएफ कर रहे थे तो सबसे मिल रही थी। तो आप लोग जो है वो प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। और मैं इसलिए जो है ना ये वीडियो लेट डाल रही हूँ, आपको अपडेट कर रही हूँ कि मैं इस रीज़न की वजह से मैं व्लॉग नहीं थी डाल सकी। अब मैं ये आपको अपडेट कर रही हूँ कि अभी भी मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है मुझे जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे, तंदुरुस्ती दे। और खूब दुआ कीजिएगा मेरे लिए। यार मुझे फ़ील हो रहा था, सब चले गए थे ना, उनको छोड़ने के लिए गए, तो मैं यहाँ पे अब अकेली थी रूम में, तो मुझे बड़ा सैड सैड सा लग रहा था। लेकिन खैर कुछ नहीं होता, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।